नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं सीआरएसएफ के हैंडल्स पे, यानी कि कैंसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक फाउंडेशन, जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है 6th ईयर एंड रिव्यू इन लंग कैंसर। और इस कैंसर कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सारे हम वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनंत रामास्वामी, जो कि प्रोफेसर हैं टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट में, और डॉक्टर साहब जो है वो पढ़ाते हैं जेनेटिक ऑन्कोलॉजी। एम आई राइट डॉक्टर साहब? Yes. Good afternoon, everyone. And besides being a professor in Tata Memorial, जो GI कैंसर्स में देखता हूँ, बट जीरियाट्रिक एक पैशन है और हम जीरियाट्रिक का भी वहाँ पूरा एक क्लिनिक चलाते हैं। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, एक वर्कशॉप आज हुई है सुबह सुबह जेनेटिक पे, तो पहले हमें ये बताइए कि जेनेटिक ऑन्कोलॉजी क्या है और इस वर्कशॉप का क्या महत्व है, क्या क्या बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं? सो जीरियाट्रिक मतलब जो ओल्डर पेशेंट्स हैं, और हर कंट्री में इसका अलग डेफिनेशन होता है, बट इंडिया में जो 60 साल के ऊपर हैं हम उनको जीरियाट्रिक मानते हैं। और उनके अलग प्रॉब्लम हैं, जैसे कंपेयर टू एक यंगर पॉपुलेशन। सो उसके हिसाब से आप ऑन्कोलॉजी के प्रॉब्लम्स ऐड कर देंगे तो दो अलग अलग मुद्दे यहाँ डिस्कस होते हैं। एक जो ओल्डर पेशेंट्स के हैं, दूसरा जो उनका कैंसर का है। तो दोनों को साथ लेके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबिलिटी, जैसे जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनके चलने फिरने में दिक्कत होता है, उनके खाने पीने में दिक्कत होता है, उनको अलग रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे उनके पास डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, प्रोस्टेट, ये सारे इशू यंगर पॉपुलेशन में हो सकता है ना हो, बट इनमें रहता है। तो ये सब देख के उनका ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। डॉक्टर साहब, एक शब्द जो है मैंने सुना था यहाँ पे आज सुबह सुबह की जेनेटिक असेसमेंट, और इस पे शायद एक अच्छी खासी चर्चा भी हुई है। आपने कई लोगों को ट्रेन किया है, कुछ सिखाया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? सो जीरियाट्रिक असेसमेंट एसेंशली जिनको कैंसर नहीं था उनमें से आया है। तो ये काफ़ी सदियों से चल रहा है, 20-30 ईयर्स से लोग जीरियाट्रिक पेशेंट्स को एक अलग पॉपुलेशन ही मानते हैं। उनके अलग ज़रूरतें हैं, उनके अलग प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जो असेसमेंट होता है, एक नॉर्मल डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको इलाज देखते हैं, आपका बीमारी देखते हैं, बट एडिशनली जो इनके प्रॉब्लम्स हैं उसको कौन डील करता है, उसका हम वो जीरियाट्रिक असेसमेंट, और कॉमनली जो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट, वो हम करते हैं। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम उनका न्यूट्रिशन का क्या नीड्स है, तो दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। उनके जो बाकी बीमारियां हैं उसको हम देखते हैं। जो उनका साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट एल्डरली को भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहता है। तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड फिजिकल असेसमेंट्स होते हैं जो लगभग इंडिया में 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है एक बुज़ुर्ग के लिए। वो सब देख के हम देखते हैं कि इनके ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशंस क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा इस सिंपोजियम में उसके बारे में चर्चा और बात हो रहा है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें इस बारे में रूबरू कराने के लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है कि कभी जो है एक बहुत तरुण देश माना जाता था, हमारा यंग कंट्री माना जाता था इंडिया, आगे जाके शायद एक बड़ा जेनेटिक कंट्री भी बन सकेगा, आई एम श्योर। एंड इस तरह के जो अप्रोचेस हैं बहुत कारगर साबित होंगे। थैंक यू सो मच। आप मुझे देख रहे थे विद डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और आप देख रहे थे मुझे यानी कि विवेक शर्मा को विद डॉक्टर अनंत रामास्वामी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड वी हैव हमारा एक जीरियाट्रिक क्लिनिक है, एक जीरियाट्रिक सपोर्ट ग्रुप है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कहाँ कनेक्ट करेंगे? हमारा एक ऑनलाइन वीकली फोरम होता है, जीरियाट्रिक क्लिनिक सपोर्ट ग्रुप। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दैट एंड वाया CRSF एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक